That's my good news. हरियाणा के एक छोटे से गांव की सुबह है। खेतों में ओस अब भी पत्तियों पर चमक रही है, लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं। मिट्टी की महक के बीच कुछ बच्चियां खेत के बीच खड़ी हैं। उनके होठों में टेस्ट ट्यूब है। वे पौधों की जड़ों से मिट्टी का सैंपल ले रही है और उनके रासायनिक गुण दर्ज कर रही है। किसी के हाथ में बुक है तो कोई ड्रोन कैमरे से ऊपर से मिट्टी के पैटर्न देख रही है। यह दृश्य किसी विज्ञान प्रयोगशाला का नहीं, बल्कि भारत के पहले ऑल गर्ल्स एग्रीकल्चर स्कूल का है, जहां लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जमीनों से जुड़ना, फसल समझना और खेती को विज्ञान की तरह अपनाना सिखाया जाता है। इस स्कूल की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां के रहने वाले अशिता और अनीश नाथ ने अपनी आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़कर गांव का रास्ता चुना। दोनों अपने अपने करियर में स्थापित थे। अनीश एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अशिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मगर 2020 के बाद जब उन्होंने गांव में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ग्रामीण भारत की प्रगति में महिलाओं, खासकर लड़कियों की भूमिका कितनी सीमित है। उन्होंने देखा कि खेतों में काम करने वालों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है, पर निर्णय लेने वालों के बीच उनकी आवाज नहीं के बराबर है। उसी समय एक परिवार आया, क्यों न एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां लड़कियां खेती के साथ विज्ञान, गणित और तकनीक भी सीखें और भविष्य की किसान वैज्ञानिक बने। 2021 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उन्होंने इस विचार को आकार दिया। गांव की जमीन पर बने एक साधारण से परिसर से ग्रीन गर्ल्स एग्री स्कूल की शुरुआत हुई। यह स्कूल अब धीरे धीरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि यहाँ खेती पढ़ाई का विषय नहीं, बल्कि सीधा जीवन का पाठ है। यहाँ की कक्षाओं की दीवारों पर वैज्ञानिक चार्ट्स के साथ पौधों की बेलें भी लिपटी हैं। छात्राएं सुबह खेत में जाती हैं, मिट्टी की नमी मापती हैं, पौधों के विकास का अध्ययन करती हैं और फिर उसी अनुभव को दोपहर की क्लास में सिद्धांत से जोड़ती हैं। अशिता बताती है, हम चाहते हैं कि बच्चियां सिर्फ जाने नहीं, समझे भी कि खेत विज्ञान का हिस्सा है। खेत एक प्रयोगशाला है और किसान एक वैज्ञानिक। उनकी यह सोच धीरे धीरे ग्रामीण समाज में बदलाव ला रही है। शुरू में जब उन्होंने यह स्कूल खोलने की घोषणा की, तो लोगों ने इसे मजाक समझा। कई माता पिता ने कहा कि खेती तो लड़कियों के बस की बात नहीं, लेकिन नाथ दंपति ने हार नहीं मानी। वे घर घर गए, समझाए कि यह स्कूल बच्चों को सिर्फ खेती नहीं, रोजगार और आत्मनिर्भरता सिखाने के लिए है। धीरे धीरे कुछ परिवारों ने भरोसा जताया और स्कूल में पहली बार 15 लड़कियों का नामांकन हुआ। अगले साल यह संख्या दुगनी हो गई। अब 200 से ज्यादा लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं। इनकी दिनचर्या किसी शहर की आधुनिक स्कूल जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक बोर्ड के साथ मिट्टी भी उसकी किताब का हिस्सा है। इन बच्चियों की बातचीत अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती। कोई यह बताती है कि मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, तो कोई बताती है कि किस पौधे में कौन सा पोषक तत्व कम है। एक 13 साल की छात्रा रेखा कहती है, पहले खेती का मतलब बस खेती में काम करना लगता था, अब समझ में आता है कि इसमें तकनीक और विज्ञान दोनों हैं। यही सोच उन्हें आत्मविश्वास देती है और वे किसी शहर की कंपनी में नहीं, बल्कि अपने गांव में रहकर ही बदलाव ला सकती है। अनीश कहते हैं कि उनका मकसद है लड़कियों को फार्म टेक्नीशियन बनाना। स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला के साथ एक छोटा फार्म इनोवेशन हब बनाया गया है, जहां बच्चियां सेंसर की मदद से मिट्टी की जांच करती हैं और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली सीखती हैं। यह उन्हें केवल एक किसान बनने के लिए नहीं, बल्कि कृषि को एक स्टार्टअप की शक्ल देने की दिशा में तैयार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल से खेती को लेकर देखने का नजरिया बदल रहा है। जहां पहले खेती को पुराने जमाने का समझा जाता था, अब वही बच्चियां खेती को भविष्य का विज्ञान कहने लगी हैं। आसपास के गांव में इन्हीं छात्राओं के छोटे प्रयोग फार्म लोगों की चर्चा का विषय बन चुके हैं। कहीं कोई जैविक सब्जियां उगा रही है, तो कोई देसी बीजों का संरक्षण कर रही है। कुछ लड़कियां तो अब सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्रीन फार्म ब्रांड नाम से वीडियो बनाकर बेच रही हैं। ये संकेत है कि आज की ग्रामीण बेटी अब नौकरी तलाशने की नहीं, काम सृजित करने की दिशा में बढ़ रही है। बेशक कठिनाइयां कम नहीं थी, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सामाजिक मानसिकता,
सब कुछ धीरे धीरे बदलना पड़ा, मगर हरियाणा सरकार और कुछ निजी संगठनों ने इस पहल को सराहा। अब राज्य शिक्षा विभाग स्कूल को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा है ताकि अन्य जिलों में भी ऐसे संस्थान खोले जा सकें। नाथ संपत्ति इस उपलब्धि को अपनी नहीं बल्कि उन बच्चियों की जीत मानते हैं जो हर सुबह मिट्टी में बीज डालते हुए भारत का सपना बोती हैं। अर्शिता मुस्कुराते हुए कहती है, हम चाहते हैं कि लड़कियां समझे खेती सिर्फ अतीत नहीं, भारत का भविष्य है। मधुसूदन बैरागी एक ऐसे युवा जिसे कभी किताबों से लगाव नहीं था, लेकिन उनकी अपनी मेहनत और जज्बे से साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मधुसूदन बैरागी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मे। उन बच्चों में से थे जिन्हें स्कूल की पढ़ाई बोझ लगती थी, लेकिन जीवन ने जैसे जैसे करवट बदली वैसे वैसे उन्होंने समझा कि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मधुसूदन की शुरुआत पढ़ाई सामान्य सरकारी स्कूल में हुई। बचपन में उन्हें पढ़ाई से अधिक खेलकूद और दोस्ती में दिलचस्पी थी। 10वीं कक्षा में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और 12वीं के बाद तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे घर बैठे रह सकें। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर चलाने के लिए पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। ऐसे में मधुसूदन ने जिम्मेदारी उठाई और काम की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, जैसे दुकानों पर हेल्पर की नौकरी। इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी मिल गई। दिन में वे लंबी ड्यूटी करते और रात को थके शरीर के साथ कमरे में लौटते, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि जिंदगी सिर्फ यही नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, अगर जीवन बदलना है तो शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें नई पहचान दिला सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात को वे लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ते। शुरू में मुश्किलें बहुत आई, काम की थकान, आर्थिक दबाव और पढ़ाई का बोझ सब साथ था, लेकिन इस बार उनका मकसद साफ था। वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि खुद को साबित करने के लिए पढ़ रहे थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी का सपना देखा। MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह वही परीक्षा थी जिसमें हजारों उम्मीदवार हर साल शामिल होते हैं, लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। शुरुआती 2 प्रयासों में उन्हें असफलता मिली। उनके आसपास के लोग कहने लगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मधुसूदन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और तीसरी बार जब परीक्षा में बैठे तो पास हो गए। यह परिणाम सिर्फ एक नामांकन नहीं था, बल्कि उस लंबी यात्रा का प्रतीक था जो उन्होंने मेहनत, धैर्य और संघर्ष से तय की थी। मधुसूदन अब वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर कार्यरत हैं। वे जब उस सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में बिताए दिनों को याद करते हैं तो कहते हैं, वो संघर्ष के दिन ही थे जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। अगर आसानी से सब मिल जाता तो शायद मैं कभी अपनी क्षमता नहीं पहचान पाता। उनकी कहानी आज हजारों युवाओं को यह सिखाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इच्छा शक्ति और धैर्य बना रहे तो सफलता निश्चित है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि पढ़ाई से दूरी बनाने वाला ही अगर सही दिशा में मेहनत करे तो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मधुसूदन अब युवा छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। वे अक्सर अपने इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत करते हैं। उनकी सलाह होती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अगली कोशिश के लिए ईंधन बनाना चाहिए। उनकी यात्रा ये बताती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। हर दिन एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। मधुसूदन बैरागी की कहानी उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत और अपने सपनों पर भरोसे से मिलती है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital